गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 कंदप का पेड़। ठीक है। ये कंदप का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कंदप की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीचे डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। ये कविता है। बच्चे की नटखट शरारती को देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है। फिर माँ एक झूठा गुस्सा भी दिखाती है बच्चे के ऊपर, और यहाँ से बच्चे के भाव को समझा जाता है और फिर बच्चा छुप जाता है। और फिर बाद में मम्मी के लाड प्यार का क्या करता है, लाड प्यार को की आशा करता है। फिर जब मम्मी उसे समझाती है तो फिर वो मम्मी के साथ चला जाता है या फिर अपने काम को करने लगता है। ये कंदप का पेड़ कहाँ पे है? यमुना के तीर के पास। उसमें बैठकर वो कन्हैया जैसे वहाँ पे धीरे धीरे बांसुरी बजाने वाला था। किसी तरह नीचे हो जाती ये कंदप की डाली। उसकी आशा है कि अगर किसी तरह से ये कंदप की डाली नीचे हो जाती तो वो उस पेड़ के ऊपर चढ़कर कृष्ण के तरह बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता। और उसका कवि का आशय है, बच्चे का बालक का आशय है कि मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं चुपके चुपके आता और इस डाली से मैं ऊपर की ओर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से बांसुरी बजाता, और वहाँ पे बैठ के वो बांसुरी बजाता। अम्मा कह के बंसी के मतलब बंसी का जो स्वर होता उसमें भी अम्मा अम्मा का प्रोनाउंसिएशन होता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रखकर मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब जब वो अपनी माँ को आता देख तो वो कहाँ पे छुप जाता? पत्तों के पीछे छुप जाता, और फिर पत्तों के पीछे छुपकर धीरे धीरे से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, पहले माँ बोलती आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ, गुस्सा होकर जोर जोर से डांटती, लेकिन जब नहीं उतरता तो फिर हंसकर मम्मी को बोलती कि मुन्ना राजा नीचे उतर जा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नीचे आ जाओ मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, मक्खन दूंगी, मिश्री दूध मलाई दूंगी। अब देखो इधर, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ के हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब मैं फिर से छिप जाता, और जब बार बार तुम बुलाती और मैं नीचे नहीं आता तो फिर तुम्हारा हृदय में विकल हो जाता। विकल मतलब चंचलता, उसको पाने मतलब कहाँ है इस प्रश्न के उत्तर का। तुम आंचल प्रसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंख मीचे तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छुप जाता। अब मम्मी जैसे मतलब क्या हो जाती? विकल हो जाती, उसके आंखों में आंसू जैसे आ जाते, तो वो आंखों के आंचल को फैलाकर, देखो यहाँ पे ड्राइंग है, जैसे आंचल को फैलाकर ऊपर वाले से ईश्वर से मांगती, तो वो क्या करता? तब आंचल के नीचे आ जाता और अम्मा अम्मा कह के फिर से आंचल के नीचे वो छुप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोद में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कंदप का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। सुभद्रा कुमारी चौहान। अब तो जब क्या होता? गोद के नीचे, जब आंचल के नीचे कुछ होने से घबरा जाती, लेकिन तुम खुश हो जाती, और खुश होने के बाद फिर तुम क्या करती? मुझे गोद में ले लेती। इस तरह हम दोनों खेलते अगर यहाँ पे क्या होता? यमुना तीर के पास कंदप का पेड़ होता। इसके लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कविता में बहुत सुंदर से माँ और बच्चे का प्यार दिखाया गया है। आप लोग कविता को अच्छी तरह से पढ़ोगे और 8 लाइन कविता अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे, उसके साथ शब्दार्थ भी क्लास वर्क कॉपी में
लिखोगे। और श्रुतिलेख का स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लोगे। स्पेलिंग स्कूल खोलने के बाद मैं 2-2 चैप्टर का एक साथ स्पेलिंग टेस्ट लूँगी। धन्यवाद।